बीसीसीआई को नुकसान हो सकता है, इंडिया को नुकसान नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि अगर इंडिया को नुकसान होता तो वो बीसीसीआई को कभी भी ये वाली टेक ही ना लेने देता। Indian government has convinced BCCI to do this right now to the KKR and BCCI, मैं आपको अच्छा चले अगर आप ये समझते हैं ना कि BCCI convince कर रहा है BCB को, somewhere I agree to that. Maybe someone in BCCI is trying to resolve things somewhere कि BCCI को नुकसान हो, because BCCI का मकसद ये नहीं है कि उसको कंट्री को संवारना है या उसको क्या करना है, उसको कंट्री से कुछ नहीं चाहिए, उसको क्रिकेट ही करनी है इंडिया की और क्रिकेट को लेके चलना है। तो there is a difference between what you consider as the whole India and then you consider about BCCI. समवेयर यस बीसीसीआई को जरूर उस चीज का लॉस होगा, जहां पे आपको 80% आ रहा था वहां पे अब आपको 75% भी अगर आ रहा हो तो आप नुकसान में होते हैं। और इंडिया में 75% बीसीसीआई में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, 5% भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो उनको डेफिनेटली इसका नुकसान होगा। बांग्लादेश इंडिया के मैच और व्हाटएवर जो भी केसेस हमारे बनेंगे, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, वो मैचेस अगर वहां पे नहीं होंगे तो आपका एक 50% रेवेन्यू कट हो जाएगा। somehow Bangladesh advances to the knockout stages, then again and Pakistan आपके लिए प्रॉब्लम ही बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा once again imagine सेमीफाइनल में चला जाए। अब since how मीरब said कि बीसीसीआई को नुकसान हो सकता है हो जाए, इंडिया को नहीं होगा। देखें बीसीसीआई को नुकसान मतलब वो तो हमने कर लिया ना कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर बांग्लादेश नहीं जाता तो फाइनेंशियल लॉसेस बड़े ज्यादा होंगे, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली ये जो डिसीजन था, अब मुस्तफिजुर रहमान पे आते हैं। मुस्तफिजुर रहमान ऑक्शन में जो भी लिस्ट हुआ था, बीसीसीआई ने अप्रूव किया था तो लिस्ट हुआ था ना, बिल्कुल बीसीसीआई के अप्रूवल के बाद ही सारा वो ऑक्शन में गया था ना, उसके बाद ही 9 करोड़ के लिए हो गया था ना। उसकी अगर वो इतना मामूली सा प्लेयर होता तो उसकी बेस प्राइस पे वो ना खरीद लेते उसको, तो वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल एंड फिर से मैं कहूंगा जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो था प्रेशराइज किया गया था उसको निकालने के लिए, तो किसने प्रेशराइज किया? Once again, since we saw in the Asia Cup as well, the government intervened and they told BCCI to take this action, which is why हमने देखा कि पहले the players were completely okay and suddenly there was a change in behavior. अभी भी बिल्कुल ही वैसा हुआ कि everything was normal. Behind the camps they were all fine. Everything was normal. मुस्तफिजुर रहमान आ रहा है, खेल रहा है, आईपीएल में खेल रहा है, पहले भी बड़े ज्यादा खेलते हैं, आपके आईएल टीम में भी बड़े ज्यादा बांग्लादेशी प्लेयर्स खेल रहे हैं आपकी टीम्स के लिए, लेकिन सडनली once again the government intervened और उसके बाद BCCI told KKR to release मुस्तफिजुर रहमान। और उसके बाद से सारा ये हुआ। तो once again लॉस इस तरह नहीं होगा, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, लेकिन they might gain some things in context of politics, but other than that लॉसेस हैं फाइनेंशियली। देखें ना, फिर वो अफोर्ड कर सकते होंगे ना जो उन्होंने ये बात कर दी पहले। अगेन मैं ये कहूँगी अगर बीसीसीआई के हाथ में होता ना, अगर बीसीसीआई के हाथ में होते सारे डिसीजन, उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल भी आप समझ लें कि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होती ही ना किसी भी किस्म के, पॉलिटिकली हालात भी अगर खराब होते तो बीसीसीआई को फ्री हैंड होता कि आप जो मर्जी करें। तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि पाकिस्तान के साथ भी उनके कोई मसले मसाइल क्रिकेट में होने ही फ्री हैंड नहीं है ना, यहाँ पे किसी भी बोर्ड को नहीं होता, किसी भी बोर्ड को नहीं होता। इफ एनीथिंग इज हैपनिंग, लाइक आप देखें कि एक इंडिविजुअल प्लेयर है मुस्तफिजुर, और उसके लिए एक जिसका अपना जाती फायदा था लीग में, उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया, तो उनका बोर्ड उसके लिए स्टैंस ले रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर कोई भी मामला पॉलिटिकली हो रहा है तो वो बोर्ड के ऊपर तो उसका इन्फ्लुएंस आता ही आता है। अगर एक प्लेयर की खातिर एक बोर्ड स्टैंस ले रहा है, तो एक जब कंट्री के अंदर सब लोग अफेक्ट हो रहे होंगे तो वो तो बोर्ड उसके लिए एक्शन लेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यही किया है कि वो अपने नेशनल प्लेयर के लिए स्टैंस ले रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स है या इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो आईसीसी का अपना ये रूल कहता है कि अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट उसको किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है तो वो उसके ऊपर, तो इट मीन्स के पॉलिटिक्स एंड द गवर्निंग बोर्ड और जो भी चीज़ें हैं, द क्रिकेटिंग बोर्ड, ये सब वाइस वर्सा है, पॉलिटिसाइज होना। तो इसको पहली बात तो ये कि ये बात ही खत्म कर देनी चाहिए कि पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में क्यों ला रहे हैं पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में। भाई अनफॉर्चुनेटली स्पेसिफिकली इन एशिया इट हैपेंस। लेके आया जा सकता है कि आप अपने जो पॉलिटिकल जो आपके सिनेरियोस हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा एक्सट्रीम जो है आई थिंक एशिया में ऐसे ही होता है, लेकिन ये देखा एशिया में ऐसे ही मुजाहरा होना चाहिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर यू सेड ना कि इंडिया ने भी तो ऐसे ही किया था, तो अब जब बीसीबी कर रहा है तो वी कैन नॉट कॉल देम आउट के वो अब इंडिया ने किया तो पॉलिटिक्स है, बीसीबी कर रहा है तो सही है। इंडिया ने जो किया था, इंडिया के पास हम लोग जाते थे क्रिकेट खेलने, उससे पहले भी आईपीएल में इंडिया ने हमें बैन किया था, लेकिन हम उसके बाद भी एक दफा 2012 में और उसके बाद ये वर्ल्ड कप खेलने भी हम इंडिया गए थे और हम जाते रहते हैं, ठीक है, हमें कोई मसला नहीं था। वी ऑलवेज यू नो वर द फर्स्ट वंस के आए आप हमारा हाथ पकड़े, हम नहीं। और आपको याद होगा रमीज राजा दौर में भी इंडिया ने मना किया था कि अच्छा खेलते हैं, हमने हमेशा हाथ आगे बढ़ाया। दे वर द वंस जो कि नहीं कहते थे, फिर इवेंचुअली वी सेड नो, दिस इज इनफ, दिस इज इट। उसके बाद इसलिए वी कैन नॉट रिलेट द टू सिनेरियोज विद ईच अदर। बांग्लादेश का भी इसमें इसी तरह से है, क्योंकि बांग्लादेश भी पूरा अपनी तरफ से वो कर रहा था, अपने पूरे कॉपरेट कर रहा था, कॉपरेशन दिखा रहा था अपनी,
लेकिन बीसीसीआई की तरफ से फिर वो जो आया, it was very unnecessary, और उसके बाद से जो बीसीबी का स्टैंड था, hence why the sports advisor also said कि the days of slavery are over। अगर आप इस स्टेटमेंट को अकेले देखें, it's a very big statement। Exactly। You cannot take this lightly कि मतलब आपका of नेशनल course स्पोर्ट्स कि एडवाइजर आके ये कह रहा है आपको। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ऑब्वियसली ऑब्वियस हो गया ना कि मतलब अब आप कि वो देखिए आप उनके पाकिस्तान influence ने में थे बेसिकली। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी कोई अपनी से नहीं हाँ। थी, we were going according to देखिए them। पाकिस्तान ने जितना सपोर्ट किया था अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के बिल्कुल सारे ऐसा ही है। क्रिकेटर्स आपके सामने, पाकिस्तान में वो खेल खेल कर सब कुछ हुआ। ट्रेनिंग उनको दी है, पाकिस्तान ने दी है। आज अगर पाकिस्तान जीतता है तो उसमें से अफगानिस्तान के किसी प्लेयर को कांग्रेचुलेशंस कहते हुए भी शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये तो सबसे पहले समझने की बात है कि कोई भी नेशन छोटी नहीं होती है। बिल्कुल When there is unity, they can, आप अगर हिस्ट्री में जाकर देखते हैं कि यूके और यूएसए में हिस्ट्री क्या है, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कॉलोनी छोटी नहीं होती है। बिल्कुल। तो This is यहाँ पे आप everything- मुझे ये बताएं कि आईसीसी क्या बांग्लादेश के हक में फैसला देगा? It is possible। It It is is possible। आई थिंक And they सो should। समवेयर इसके ऊपर डिबेट तो होगी, ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि फिर बांग्लादेश को बायकॉट डिबेट करना तो ऑलरेडी पड़ेगा। हो रही है ना फिर बेटा। बांग्लादेश को बायकॉट करना पड़ेगा और फिर बांग्लादेश इस चीज को डेफिनेटली बायकॉट करेगा। फिर अब वो अपना नुकसान अफोर्ड और करेंगे, सिर्फ boycott नहीं होगा, जो sanctions कि भी लग सकती मुमकिन, हैं। जिसके मुमकिन के वो चांसेस। अच्छा, अगर देखा जाए ना, ये वाला जो ट्रेंड है, ये बेसिकली ये जो ट्रेंड है, ये इंडिया ने खुद ही सेट किया है। Absolutely। ये वाला ट्रेंड इंडिया ने सेट किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इंडिया ने Exactly। आज का नहीं किया, ये 25 का नहीं किया। इंडिया तो बांग्लादेश इज आस्किंग कि वी डोंट वांट टू प्ले इन योर कंट्री, तो फिर इसमें इंडिया को कोई मसला नहीं होना चाहिए। Double जब इंडिया standard वो खुद वही ना, बात है ना, hypocrisy होस्ट आ वो जाती कर है रहे ना। हैं, होस्ट वो कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो कि इंडिया को उससे मसला है या नहीं है। अब उन्होंने तो आईसीसी पे छोड़ दिया, बिकॉज वो कहते हैं ना कि मतलब मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पर किसी की लाडली हूँ तो मैं खुद सामने नहीं आ रही हूँ, बट मैं उसको कह रही हूँ आप मेरे तो यहाँ वही पे यहाँ पे बात ना कर लो। लाडले वाली तो बात वो आ वही जाती है बात कि है, BCCI इंडिया is लाडला। अगर बीसीसीआई को समवेयर नुकसान हो भी रहा है, जो कि ऑब्वियसली होता है, तो Definitely वो होगा। उस चीज को अफोर्ड या तो करेंगे या फिर वो कहेंगे आईसीसी को कि भाई आप आगे होके हैंडल कर लो। अब ये आईसीसी और बीसीबी की जंग है कि आईसीसी उसको कैसे हैंडल करता है, बिकॉज आईसीसी अगर बांग्लादेश को कन्विंस लेकिन नहीं अब कर यहाँ पे ये पाता, भी तो देखते हैं ना कि बीसीसीआई की इजाजत की जरूरत तो नहीं है ना आईसीसी को। आईसीसी तो ऑलरेडी खुद से ही पहले ये तो अब वो आपस में जानते हैं ना, ये तो वो आपस में जानते हैं कि उनको फंडिंग किसकी तरफ से देखा ज्यादा है, जाए उनको स्पॉन्सर्स किसकी तरफ से ज्यादा इंटरनेशनल जो है। एंटिटी है, इंटरनेशनल बॉडी, वो आईसीसी है, नॉट बीसीसीआई ना। बट whenever we see the decisions, तो we see that कि मतलब ICC पे किसका आईसीसी सबसे के ज्यादा काफी influence है? इन्फ्लुएंस आप बताइए कि मैं बीसीसीआई का ठीक नहीं होता कह है। रही कि ICC आईसीसी का- इज द इंटरनेशनल बॉडी। बट ICC अगेन का फायदा नहीं chairman है कौन उस है? चीज का। तो फिर क्या आप अच्छा, ये कहना चाह चेयरमैन रहे से हैं? पहले भी आप वो क्या चेयरमैन से ICC पहले भी क्या हो हाँ, रहा तो उससे था? पहले भी, लेकिन अभी मैं it's अगेन another कह point रही ना, हूँ कि आप रमीज देखें राजा दौर में भी तो इंडिया बात पाकिस्तान नहीं बेसिकली आया यहाँ था। और पे जो डिपेंड JCM करती है का कि वो political सीट की background डिपेंड क्या है? करती है, उस ओहदे की डिपेंड करती है बात कि आप उस ओहदे पे बैठे हैं, आप वहाँ पे एज एन नहीं, इंडियन तो नहीं ना, इसको आप उसको इसके represent ऊपर कर रहे हैं इसके ना। ऊपर हम लोग जेशा का स्पेसिफिकली मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जेशा बैठा है तो ये हो रहा है भाई। जेशा तो अब आए हैं, ये तो इससे पहले का हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का मसला जेशा के वहां बैठने से पहले तक का खराब था, वो उससे पहले ही शुरू हो गया था। और वो जनाब जो वहां पे बैठे थे जेशा से तो फिर आप ये पहले, कह सकते हैं वो कि सारा ICC मामला is BCCI अनसॉल्व छोड़ गए। influenced। Yeah, आप absolutely, it's always been अगर- like that। अभी भी I would say कि we have to wait a little। अगर अभी मैं इतना ज्यादा criticize नहीं करूंगा ICC को, even though we have seen times and You times are again कि waiting for their response ना। ICC equals to BCCI, मैं तो ये हमेशा I have said it, लेकिन अभी भी I will wait till the 10th and I have good hopes कि देखें BCB once again might be a smaller board, but इस तरह नहीं कर सकते कि आपने खेलना है तो खेलो, नहीं तो आप निकल जाओ, आप forfeit कर दो। और इसका मतलब ये होगा कि उन पे फ्यूचर पे sanctions भी लग नहीं तो सकते फिर हैं, इसके उनको आप बाद तो इंटरनेशनल फिर- क्रिकेट से बैन भी कर सकते हो फॉर सर्टेन टाइम। इसका मतलब तो फिर अगर कल को इंडिया कहता है कि हमने किसी कंट्री में नहीं जाना, मिसाल के बिल्कुल। तौर पे अगर श्रीलंका के अंदर कल को कोई इवेंट होस्ट होता है, मुझे आगे कैलेंडर नहीं पता, पाकिस्तान में हो रहा और है, वहां अब पे for जाके example। कोई इशू हो जाता है, तो फिर क्या आईसीसी किस मुंह से इंडिया को कहेगा कि नहीं आप आगे नहीं जा सकते हैं, आपको जाना ही पड़ेगा? तो फिर कन्विंस करेंगे इंडिया को भी। तो ये एक बड़ा तब भी नहीं प्रॉब्लम है करेंगे। इस टाइम पे आईसीसी Exactly। के ऊपर। तब भी ये नहीं वैसा करेंगे। वो scenario हम अभी कह भी सकते वही हैं काम करेंगे कि जो हिस्ट्री ना बन कि पाए। भाई बात Because बेसिकली ये है अभी कि मेरा स्टैंस बीच में ये है कि आईसीसी को बांग्लादेश के हक में फैसला देना चाहिए, I think हो अगर जाएगा ये। अनलेस और अनटिल के वो उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि वो पहले जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया को जो अब फ्रीडम मिली है कि उनका एक न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड हो गया है, तो फिर अब ऑब्वियसली बांग्लादेश भी अपनी जगगह पर अपनी वर्थ रखता है, और वो अगर आईसीसी उनकी बात नहीं मानता तो फिर इट अच्छा। मींस कि आप फेवर दे रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान को ज्यादा बिल्कुल। फेवर दे रहे हैं, और आप बाकियों के साथ वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्रिकेट जो है वो एक तरह से आप कह लें पीस तो नहीं लेकर तो वो आती यही है, और है ना वो कि हम इक्वालिटी तो इंटरनल नहीं लेकर आ डिप्लोमेसी कह रही है। सकते हैं कि अगर बीसीसीआई और बीसीबी आपस में इस मामले को हल कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं करे तो आईसीसी को इस सिनेरियो में बीसीबी के हक में फैसला देना पता चाहिए, नहीं, क्योंकि it's ये very एक confusing। प्रॉपर आइडियल सिचुएशन और हम कह सकते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि और ये मेरे ख्याल मामला, से देगा भी, मुझे नहीं हाँ, लगता देगा। था कि ये मामला It's very इतना possible। खराब हो क्योंकि जाएगा। ऑब्वियसली
हाँ मुझे नहीं लगता किसी को भी नहीं पता था ना, इवन बीसीसीआई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। या वही ना तो मेन वो- पॉइंट हमारे ये आया था कि बांग्लादेश से कोई इस तरह की हाँ। एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि वो वाकई में इतना Yeah, बड़ा वो घर का stand छोटा लेगा। बेटा but- अचानक इतना बड़ा स्टैंड ले लेगा, और Exactly. उसने लिया। लेकिन वो वाली बात के डेज ऑफ स्लेवरी Slavery are over. बिल्कुल एग्जैक्टली बट अगेन मैं कहूंगी कि फिर वो तो हर तरफ से ही है अब- भाई, यहाँ पे अब जिसको कितना जिस ही कंट्री सप्रेस की कर सपोर्ट सकते हैं, की एक वो पॉइंट सब पे यही आके उसका कहते हैं। सब्र का पैमाना लबरेज हो ही जाएगा। Absolutely, 100% लेकिन एक चीज मैं आपको बता रही हूँ जरा हम्म। थोड़ा मजाक में आ गया, हाँ। अगर तो आईसीसी ने मतलब बांग्लादेश के हवाले से ये पैगाम दे दिया कि बांग्लादेश इंडिया जाएगा तो हाँ। ये लेबल लग जाएगा भाई आईसीसी जो है ना वो तो बीसीसीआई ही है। और अगर आईसीसी कह देता है बांग्लादेश को कि ठीक है आप ना जाएं, आपके लिए न्यूट्रल वेन्यू है, तो सबने शोर मचाना, देखा इंडिया को मजा लेकिन चखा दिया, बात ये कर basically दिया, ना, वो मैं कर जो दिया। एक मेन पॉइंट कहना चाह रही द प्रॉब्लम इज ऑलवेज इंडिया। आईसीसी Yes. फोर्स नहीं कर सकता। आईसीसी का बेसिकली काम है ना कि आप जितने भी आपके पास अंडर सबको बोर्ड्स आ लेकर रहे हैं उन चलना। सबको लेकर साथ चलना। आईसीसी फोर्स नहीं कर भाई सकता, Governing सबसे body. खर्चे भाई कर सब सकता है। सब पैसा बनाए और सब आईसीसी को इक्वली पैसा दें, रेवेन्यू दें, स्पॉन्सर्स दें, ब्रॉडकास्टर्स दें, सब कुछ दें, तो आईसीसी इक्वली चलने लग जाएगा। एक बोर्ड क्या करे अगर उसको लेकिन- सबसे ज्यादा फायदा एक जगह से हो रहा है तो वो अपना हाँ। वो क्यों ये भाईचारा करेगा? ये तो लेकिन मतलब एक अब कॉमन सेंस की सब- बात है। सब इंडिया जितना फायदा दे भी नहीं सकते, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्वड। इंडिया इज अ वेरी 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 बिग कंट्री, देयर इज अ बिल्कुल। वेरी सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन, so nobody can do it. At the end of the day, ICC needs to be a fair governing body, Exactly. which we have seen times and times again that it's not. But in this case, Let's it see. is very Let's likely see कि इसमें कि वो it will शो get करते हैं कि rescheduled. वी आर फेयर एंटिटी। rescheduled होगा most यार possibly. वर्ल्ड कप के नाम के साथ जो स्पॉन्सर लगा के ये कहा जा रहा है कि खाली वर्ल्ड कप भी ना बोलें, उससे पहले भी दो लफ्ज आप बोलें, तो मतलब आप इमेजिन करें कि वो इतने इस टाइम कमर्शलाइज क्रिकेट हो गई हुई है कि वो उसमें क्या अपनी अपनी मतलब वो इक्वालिटी लेकिन की अगर बात जैसे अभी करेंगे। गजाल बात कर रहे थे कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम दूसरी जानब एशेज की ही बात कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 30 मिलियन लोगों ने पहला टेस्ट देखा था। तो सिर्फ और Wow. सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं की जा सकती, सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर ही नहीं हम बात कर सकते। नहीं वो तो खैर गेम नहीं, ही है, वो- तो वो- स्पोर्ट्स ही वो- डिफरेंट है ना, पूरी दुनिया के ऊपर वो है। तो स्पोर्ट्स ही हाँ, डिफरेंट है। नहीं, और वो उसमें it still और doesn't. फुटबॉल में भी आई थिंक रशिया इज बैन, फुटबॉल दे कैन नॉट हाँ, वो प्ले इन द FIFA में फीफा ever या since the वर्ल्ड war, कप के लेकिन अंदर वो वो नहीं उनकी खेल टीम सकते। इतनी अच्छी थी भी नहीं, खैर इट्स ओके। लेकिन व्हाटएवर, हाँ, Whatever the reason was. लेकिन वो तो सारा पॉलिटिकल देखें उधर भी, फिर वंस अगेन वी सी के इट्स नॉट अबाउट द सिक्योरिटी, इट्स अबाउट द पॉलिटिकल फियास्को। उधर भी Exactly. रशिया वाला भी सारा पॉलिटिकल सीन ही था, यूएस रशिया, जिसकी वजह से सारा ज्यादा हमारी हो गए। बॉर्डर्स पे उसके बाद- टेंशन है, पॉलिटिकल हाँ, सिनेरियोज हैं, क्योंकि वो व्हाटएवर देखना द डबल रीजन स्टैंडर्ड्स इज, उधर भी हैं। एट द एंड स्पोर्ट्स जगह बहुत Russia- ज्यादा Russia है। मैं कहती हूँ। was not only the country that was involved in such fiasco ना, बड़ी ज्यादा कंट्रीज और भी थी, लेकिन उन पे कुछ भी नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल टूर्नामेंट्स खेल रही थी, तो वो वाले डबल स्टैंडर्ड्स अगर बट इधर आते जहाँ हैं से once ज्यादा again, मसले थे, जैसे मीरब ने कहा ना कि Exactly. अगर ये बीसीबी के हक में हो जाता है तो बड़ा ज्यादा शोर मच जाएगा कि वो इंडिया को मजा चखा दिया, इंडिया को मजा चखा दिया, एज इट शुड बी। वंस अगेन आई वुड से Exactly. बिकॉज इंडिया की मोनोपोली है, इंडिया इज द बिग फिश इन दिस रीजन। अगर कोई भी एक बंदा जिसका एक स्टेटस को है, जिसके पास एक पावर है, बिल्कुल। कोई भी उसके जो जितने भी नीचे लेवल है, सबसे नीचे वाले लेवल पे या ऊपर वाले लेवल पे आके कोई बंदा उसको चैलेंज करेगा, Exactly. तो उसकी तो वाह करेगा कि यार आपने वो उसकी मोनोपोली खत्म की है, उसके स्टेटस को और वो चैलेंज भी किया। वो बंदा मतलब जो कभी जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती Exactly. थी कि वो खड़ा होगा। So ये I वाले think scenarios the हैं time is going to tell a lot, and I do believe that it might get rescheduled, but we'll have to wait till the 10th of January. Exactly, we will have to wait.